अभ्यर्थियों नमस्कार। अयोध्या एचडीटी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, रिवीजन के क्रम में हमने जो है भाषा को पढ़ा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया को पढ़ा, उसके बाद संधि को पढ़ा। तो यहाँ पे अगला जो रिवीजन टॉपिक है वो समास है। इसमें हम जो है स्पीड के माध्यम से स्पीड से पढ़ते हैं ताकि जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। तो यहाँ पे हम समास को देखेंगे, समास का रिवीजन करेंगे। यहाँ से भी एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हुई जिसमें हिंदी का प्रकरण है, हिंदी के टॉपिक हैं, उसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम समास देखेंगे यहाँ पे और ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आप कहीं भी किसी भी परीक्षा में बैठें और वहां पर समास पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम आते हैं टॉपिक पे, जो है समास है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है समास को हम डिफाइन करते हैं, इनके अनेक अवयव क्या हैं। तो हम देखते हैं समास। समास देखिए, दो शब्दों को भली प्रकार से आपस में मिलाना या जोड़ना ही समास कहलाता है। किनको? दो शब्दों को। देखिए, जो समास है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे बना है? ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कैसे? सम और आस। किससे? सम और आस। ठीक है। सम का मतलब क्या हुआ? सम का मतलब हुआ भली प्रकार। सम का मतलब हुआ भली प्रकार से, यानी अच्छी तरह से, भली प्रकार से। और आस का मतलब हुआ क्या? आस का मतलब हुआ मिलाना या बैठाना। क्या? मिलाना या बैठाना। मिलाना या बैठाना, यानी जब दो शब्दों अथवा पदों को आपस में जोड़ा जाता है उसी को समास कहते हैं। देखिए आगे क्या है? विधि या नियम पूर्वक दो शब्दों को आपस में जोड़ना अथवा संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। नियम पूर्वक यानी जो शब्द जुड़े, दो पद, शब्द को पद भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब दो पद अथवा शब्द आपस में जुड़े तो वो नियम या विधि पूर्वक जुड़े हो तो उनको क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास। तो आइए हम समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी दो शब्द दूर दूर होते हैं, उनको जोड़ करके क्या कर दिया जाता है? उनको जोड़ करके छोटा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? छोटा कर दिया जाता है। आगे जो है समास के अन्य अवयव। अब यहां पे क्या है? समस्त पद। क्या दिया गया है? समस्त पद। जैसे जब समस्त पद का मतलब यह हुआ कि दो शब्द जब आपस में जुड़ करके एक बनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है समस्त पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार जो है पूछा गया है। जैसे तो ये शब्द हैं, ठीक है, सेना का पति। क्या है? सेना का पति यानी सेना का मालिक। तो इसको जोड़ करके क्या किया जाता है? इसको जोड़ के कर दिया जाता है सेनापति। ठीक है। तो यही क्या हो गया? यही हो गया समस्त पद, यानी जो दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वही समस्त पद हो जाता है। समास विग्रह, यानी ये जब इसको हम अलग करेंगे, यानी सेनापति जुड़ा तो वो क्या बना? सेनापति जुड़ा तो वो समस्त पद बना। और इसको जब हम अलग किए तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? यही जो है हो जाता है समास विग्रह, यानी शब्दों को अलग करना। और जो समास जो होता है समास, यानी जो इसमें क्रिया होती है वही समास कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, समस्त पद यानी क्रिया होने के बाद जो शब्द बनता है वही समस्त पद होता है। ठीक है। और उसके बाद में जो समास विग्रह होता है, यानी जो जुड़े हुए शब्द होते हैं उनको अलग करना ही क्या कहा जाता है? उनको ही समास विग्रह कहा जाता है, जो दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं। आगे समास के भेद। भैया समास के 6 ही भेद हैं। ठीक है। कितने भेद हैं? 6। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। कितने हैं? 6। कभी कभी ऊपर से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। कितने? 6। अगर यहां से प्रश्न बने तो इनको देख लीजिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। आगे एक एक करके समझते चलते हैं, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए। अव्ययी भाव समास। अव्ययी, जो अव्ययी भाव समास है, यानी अव्यय। क्या? अव्यय। अव्यय को आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अव्यय का टॉपिक जो है पढ़ाया गया था। अव्यय का मतलब होता है अभिकारी जो ना बदले न परिवर्तित हो। तो अव्ययी भाव समास, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे हमने यहां पर एक शब्द ले लिया, क्या? एक शब्द ले लिया दिन। क्या? दिन। अब इसका ये
इसमें इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, दिन का मतलब दिवस हो गया, लेकिन यहां पर हमने जोड़ दिया क्या, प्रति। क्या जोड़ दिया, प्रति। क्या, प्रति। तो यहां पे अब ये देखिए प्रति का मतलब, प्रति ये दिन की विशेषता यानी प्रत्येक दिन, इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक दिन। तो ये प्रति जुड़ने से जो है इसका भी महत्व बढ़ गया, यानी पूर्व पद प्रधान होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पूर्व पद प्रधान। तो यहां पर देखिए जो पहला पद होता है वो प्रायः क्या होता है, वो उपसर्ग होता है। जितने भी शब्द इसमें मिलेंगे वे उपसर्ग होंगे और मूल शब्द में जुड़ करके क्या करते हैं, उसको क्रिया विशेषण बना देते हैं। जो समस्त पद बनता है वो क्रिया विशेषण का रूप ले लेता है। जैसे प्रतिदिन हो गया, क्या, प्रतिदिन हो गया, या प्रतिवर्ष हो गया, क्या, प्रतिवर्ष हो गया, या विज्ञान हो गया, क्या, विज्ञान हो गया, या फिर अनुसरण हो गया, क्या, अनुसरण हो गया, क्या, अनुसरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, यथा संभव, क्या, यथा संभव, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये, ठीक है, यथा संभव। इसमें और भी कई शब्द हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यहां पर भरपेट शब्द है, क्या, भरपेट शब्द, क्या, कई बार पूछा गया है कि भरपेट में कौन सा अलंकार है, तो भर उपसर्ग है, जो पेट है वो दूसरा पद है, उत्तर पद है, और भर जुड़ा तो ये जो है क्रिया विशेषण का रूप रख लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे आजन्म, क्या, आजन्म, क्या, आजन्म, या बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यथा संभव, आपको बताया गया, यथाशक्ति, क्या, यथाशक्ति। अर्थात इसमें यह ध्यान रखना है कि जो दोनों शब्द आपस में अर्थात दोनों पद जुड़ते हैं वो क्रिया विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात अव्यय होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। यहां पर जब दो पद आपस में जुड़ते हैं, आपने पढ़ा है कारक, क्या पढ़ा है, कारक। तो द्वितीय से सप्तमी तक, द्वितीय से सप्तमी तक जो कारक होते हैं, जो उनके परसर्ग होते हैं अर्थात चिन्ह होते हैं, दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका लोप हो जाता है। जैसे यहां पर क्या है, उत्तर पद प्रधान, क्या, उत्तर पद प्रधान। तो यहां पर जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम ले लिए कोई शब्द ले लिए, जैसे यहां पर हमने ले लिया क्या, यहां पर हमने ले लिया गृहागत, क्या, गृहागत। ये पूछा गया है घर को आया हुआ, क्या, ये शब्द था घर को आया हुआ, क्या, घर को आया हुआ, ठीक है, आया हुआ। तो यहां पर इसको छोटा करके क्या कर दिया गया, इसको गृहागत कर दिया गया, तो ये समास हो गया। तो ये यहां पर क्या है, ये उत्तर पद प्रधान यानी आगत जो है उत्तर पद प्रधान है, तो क्या है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये यहां पर को आया यानी को का लोप हो गया, क्या हो गया, गृहागत। आगत मीन्स आया हुआ, गृह मीन्स घर को, यानी को का लोप हो गया। तो यहां पर क्या होता है इस समास में, जो है द्वितीय से सप्तमी तक, जैसे यहां पर क्या लिया गया, तुलसीकृत, क्या, तुलसीकृत, तुलसीकृत। अब यहां पर यह शब्द था क्या, यहां पर जो दो शब्द आपस में जुड़े, क्या, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, ठीक है। तो इन शब्द को जैसे यहां पर एक शब्द लिया गया क्या, रसोई घर, क्या, रसोई घर, ठीक है। तो यहां पर यह शब्द जोड़ा गया क्या, रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर। तो यहां पर के लिए का लोप हो गया। तो यहां पर क्या होता है, तत्पुरुष में जो है, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्ह छिप जाते हैं जब समास किया जाता है, दो पद अथवा दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तब। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द अनेक हैं जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो उनको हम जरूर देखेंगे। जैसे राजपुत्र, कई बार देखा गया, कई परीक्षा में पूछा गया है, राजपुत्र या राजपुरुष, राजपुत्र या राजपुरुष। तो ये शब्द आता है तो आंख मूंद करके आप क्या लगा दीजिए, वहां पर तत्पुरुष समास लगा दीजिए। या जैसे अश्वारूढ़, क्या, अश्वारूढ़, अश्वारूढ़ या अश्वपतित, या अश्वपतित यानी घोड़े से गिरा, अश्वारूढ़, अश्वारूढ़। यहां पर अश्वारूढ़ घोड़े पर आरूढ़ यानी घोड़े पर बैठा, सप्तमी है। उसके बाद अश्वपतित यानी घोड़े से गिरा। या कह सकते हैं वृक्ष पतित, क्या, वृक्ष पतित।
तो यहां पर भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। या जैसे पाप मुक्त शब्द हो गया, क्या, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त। तो इस तरीके के शब्द आए तो इनमें आप गलती ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है, दही बड़ा, क्या, दही बड़ा, दही में बड़ा, यहां पे सप्तमी है, क्या, सप्तमी तत्पुरुष, दही में बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाए मित्रों तो आपके गलत ना हो। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है यहां पर बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास यानी अन्य पद प्रधान। यहां पर दो शब्द आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके किसी अन्य की विशेषता बताते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे यहां पर हम क्या लेते हैं, पंक है और उसमें जा शब्द जुड़ जाता है यानी पंकज, क्या, पंकज यानी पंकज का मतलब क्या हुआ, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, कीचड़ में जन्म लेने वाला, क्या, कीचड़, पंक मतलब कीचड़ में, ज मीन्स जन्म, कीचड़ में जन्म। यहां पर पंकज शब्द है, क्या है, पंकज। तो यहां पर पंकज है मतलब कीचड़ में जन्म है, लेकिन जब पंकज आता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा कमल निकलता है। क्या निकलता है, कमल, यानी ये अन्य अर्थ दे रहा है। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, दो शब्द आपस में जुड़ करके कोई अन्य अर्थ देते हैं। पंकज हो गया, जैसे क्या हो गया, जलज हो गया, क्या, जलज, ये भी कमल ही होता है, ठीक है, क्या होता है, कमल। जैसे यहां पर लंबोदर शब्द हो गया, क्या, लंबोदर शब्द हो गया, ये लंबोदर लिखा जाता है तो गणेश जी की चर्चा होने लगती है। या यहां पर जैसे एक दंत हो गया, ठीक है, एक दंत हो गया, इस तरीके का शब्द आता है, ठीक है, ये संख्यावाची है लेकिन ये बहुव्रीहि भी है, यानी ये किसी अन्य की विशेषता अर्थात गणेश जी की विशेषता बता रहा है। यहां पर जैसे दशानन शब्द कई बार पूछा गया है, दशानन, ठीक है, दशानन, ठीक है। तो ये शब्द जो है दस, यहां पे संख्यावाची भी है लेकिन ये विशेषता अभी हम आपको दोनों में अंतर समझा देंगे, ठीक है, कि कहां पर बहुव्रीहि होगा और कहां पर क्या होगा, कहां पर द्विगु समास होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। यहां पर दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी अन्य की विशेषता, जैसे हंस वाहिनी मां सरस्वती जी के लिए, ठीक है, श्वेतांबर जी है ब्रह्मा जी के लिए और श्वेतांबरा जो है मां सरस्वती जी के लिए, इस तरीके से शब्द आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनमें जो है बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आगे कर्मधारय समास, विशेषण विशेष, क्या होता है, विशेषण विशेष, इसमें दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं और उसमें एक विशेषण होता है और अगला विशेष्य होता है। विशेषण विशेष आप जान ही रहे हैं, विशेषण जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है और विशेष जिसकी विशेषता। जैसे यहां पर शब्द हो गया क्या, नील गाय, क्या हो गया, नील गाय, या क्या हो गया, नील गगन, क्या, नील गगन, इस तरीके के शब्द मिले। या जैसे हरी घास हो गया, क्या, हरी घास, ठीक है, या जली रोटी, क्या, जली रोटी, इस तरीके के शब्द आए तो आंख मूंद करके क्या कर दीजिए, आंख मूंद करके उनको कर्मधारय समास लगा दीजिए, ठीक है। या बड़ा घर हो गया, क्या, बड़ा घर, इस तरीके के शब्द मिले तो तुरंत उनको क्या करिए, तुरंत विशेषण विशेष है तो उनको जो है तुरंत कर्मधारय समास लगा दीजिए। यानी इसमें क्या होता है, एक जो है विशेषण होता है और अगला विशेष्य होता है। आइए अगला हम देखते हैं द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, दो शब्दों के बीच से और, यथा, तथा या अथवा इन शब्दों का लोप हो जाता है जब आपस में जुड़ते हैं। जैसे यहां पर सामान्य तौर पे क्या लिखा जाता है, रात और दिन, क्या लिखा जाता है, रात और दिन, ठीक है। और क्या लिखा जाता है, पाप और पुण्य, क्या लिखा जाता है, पाप और पुण्य, ठीक है। आगे जैसे हुआ हानि या लाभ, हानि या लाभ, ठीक है, क्या हुआ, हानि या लाभ। सत्य अथवा असत्य, क्या, सत्य अथवा असत्य, सत्य अथवा असत्य, ठीक है। इन शब्दों को क्या किया जाता है, जैसे यहां पर हस्त और पाद, यानी हाथ और पैर के लिए हस्त और पाद, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, और या अथवा का लोप हो जाता है जब इनको जोड़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वंद्व समास, ठीक है। यहां पर जैसे रात और दिन है तो रात और दिन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर रात और दिन को जोड़ेंगे, रात
और इसके बीच में सामासिक चिन्ह आ जाता है, दोनों सामासिक चिन्ह, रात दिन हो गया। पाप पुण्य के लिए क्या करेंगे, पाप और हो जाएगा पुण्य। तो ये शब्द आए तो आंख मूंद करके आप क्या कर दीजिए, आंख मूंद करके आप द्वंद्व समास कर दीजिए। ठीक है, आगे जो है सत्य असत्य, क्या सत्य और असत्य। कभी कभी ये होता है कि ये निशान ना लगा करके भी दोनों को जोड़ करके, जैसे हस्तपाद, यहां पर क्या है, हाथ और पैर, इनको जोड़ करके भी पूछ लेता है। ठीक है, हस्तपाद। तो ऐसे शब्द अगर पूछे जाएं तो आंख मूंद करके वहां पर द्वंद्व लगा दीजिएगा। द्विगु समास। अगला क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या, संख्यावाची होता है, यानी जहां पर जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे क्या, जैसे आ गया चौराहा शब्द, क्या आ गया, चौराहा शब्द आ गया। ठीक है, या नवग्रह शब्द आ गया, क्या, नवग्रह शब्द। ठीक है, नवग्रह शब्द आ गया, या अष्टाध्यायी शब्द आ गया, क्या, अष्टाध्यायी शब्द आ गया। ठीक है, ये सभी शब्द अगर आते हैं तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है द्विगु समास के अंतर्गत ये आ जाते हैं, इनको कहा जाता है द्विगु समास। ऐसे शब्द मिलते हैं तो क्या कहा जाता है, इनको द्विगु समास कहा जाता है। इस तरीके के शब्द आए तो इस तरीके से आशा करते हैं कि आपको समास समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं बहुत तेजी से, ताकि जहां पे कुछ छूटा हो तो आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो यहां पे जो आपने देखा था, पहला, सबसे पहला समास दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। भली प्रकार मिलाना या बैठाना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समस्त पद, जब शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो वे समस्त पद कहलाते हैं, उनको अलग किया जाता है तो समास विग्रह। और जो प्रक्रिया होती है उसको समास कहा जाता है। समास के 6 भेद हैं। ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्वंद्व और द्विगु। ठीक है, तथा कर्मधारय। यहां पर एक और देखना है, अव्ययी भाव में ये होता है, अगर मान लीजिए रात रात शब्द आ गया, क्या, रात रात शब्द आ गया, या दिन दिन शब्द आ गया, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, नहीं शब्दों की आवृत्ति होगी तब भी अव्ययी भाव होगा। अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और वो जुड़ करके संपूर्ण समस्त पद को क्रिया विशेषण बना देता है। किसी नदी के नाम के पहले यदि आ गया संख्या, तब वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। सप्त सिंधु हो गया, क्या, सप्त सिंधु। ठीक है, इस तरीके के अगर मान लीजिए शब्द आ गए, ठीक है, इस तरीके के शब्द आ गए, नहीं किसी भी नदी के नाम के पहले यदि संख्यावाची शब्द आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष होता है, या जैसे शब्दों की आवृत्ति होती है तब भी तत्पुरुष होता है। उसके बाद आपने तत्पुरुष नहीं होता है, क्या होता है, आप अव्ययी भाव होता है। कब, शब्दों की आवृत्ति होने पर, या किसी नदी का नाम है और उसके पहले जो है संख्यावाची शब्द आ गया। तो आगे अगला है तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे राजपुत्र, राजपुरुष, और यहां पर आपका जिक्र किया गया था आपको सेनापति, क्या, सेनापति। ठीक है, अश्वारूढ़ या अश्वपतित या वृक्ष पतित। ठीक है, पाप मुक्त, दही बड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, रसोई घर या तुलसीकृत, इस तरीके के शब्द आए तो आंख मूंद करके क्या लगा दीजिए, वहां पर तत्पुरुष समास लगा दीजिए। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दो पद आपस में जुड़ते हैं, अन्य पद की विशेषता बताते हैं, यानी अन्य पद प्रधान होता है। तो यहां पर जैसे यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहां पर चंद्र है शिखर पर, जिसके उसके लिए क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या, चंद्रशेखर शब्द। या मां सरस्वती जी के लिए क्या कहा जाता है, हंस वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके के शब्द अगर आते हैं तो आंख मूंद करके इनको क्या लगा दीजिए, क्या बना दीजिए, उनको बना दीजिए बहुव्रीहि समास। क्या, बहुव्रीहि समास। आइए आगे हम कर्मधारय समास देते हैं। क्या, कर्मधारय समास विशेषण विशेष से होता है इसमें, यानी जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष से होता है। तो यहां पर जैसे नील गाय हो गया, या नील गगन हो गया, हरी घास हो गया, जली रोटी हो गई, या बड़ा घर हो गया, या गर्म पानी हो गया। ठीक है, गर्म पानी हो गया, या ठंडा पानी हो गया, या बड़ा पेड़ हो गया, या मीठा आम हो गया। इस तरीके के शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाते हैं, इनको कहा जाता है कर्मधारय समास का शब्द। आइए अगला द्वंद्व समास। इसमें और, तथा, अथवा या शब्दों का लोप हो जाता है, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं। देखिए रात और दिन, रात दिन, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, हानि या लाभ, हानि लाभ,
सत्य अथवा असत्य, सत्य असत्य, हस्त और पाद, हस्तपाद, कभी कभी दोनों शब्दों को जोड़ करके ही बता दिया जाता है। आगे अगला जो है आपका द्विगु समास। क्या द्विगु समास, ये मिसप्रिंट हो गया था, सॉरी। तो द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, नवग्रह, अष्टाध्यायी, या यहां पर और भी शब्द अनेक जुड़ सकते हैं, जैसे तिराहा। क्या तिराहा, जैसे यहां पर पंचपात्र हो गया, क्या पंचपात्र हो गया, या दो राहा भी कर सकते हैं, क्या दो राहा, जहां दो रास्ते होते हैं, या जैसे चवन्नी हो गया या अठन्नी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है द्विगु समास। क्या द्विगु समास। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जैसे दशानन हैं, इनके पीछे क्या आ रहा है, इनके पहले जो है संख्यावाची आ रहा है, लेकिन ये अन्य की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि। एकाक्षी, एकाक्ष वाला अर्थात कौवे की चर्चा हो रही है सॉरी। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो जैसे त्रिनेत्र शब्द है, क्या त्रिनेत्र शब्द ये भी क्या है, संख्यावाची हैं, लेकिन यहां पर ये भगवान शिव जी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर ये बहुव्रीहि समास है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संख्या होती है, लेकिन फिर भी संख्यावाची होते हुए भी अन्य की विशेषता बताने के कारण बहुव्रीहि में रखे जाते हैं। तो आशा करते हैं ये समास का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो पहली बार आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। इससे पहले आपने देखा है कि जो पहले एग्जाम हो चुका है यूपी पुलिस का, उसमें इस चैनल के माध्यम से जो भी तैयारी कराई गई थी, उसमें बच्चों को 85 से 90% प्रश्न मिले थे, केवल 5 प्रैक्टिस सेट में, और 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे जो कि जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए थे वो पेपर में मिले थे। तो आप एक बार विश्वास पुनः बना करके देखिए, इसमें भी इधर भी प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। अब 1-2 दिन में 1-2 और टॉपिक बचे हुए हैं, रिवीजन टॉपिक, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। तो आप एक बार अवश्य जुड़िए तथा अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिए। जो है, जो चीजें मिलेंगी ठोस मिलेंगी, पुख्ता मिलेंगी, आपको भरमाया नहीं जाएगा, जो चीजें मिलेंगी सटीक मिलेंगी। तो आप कृपया एक बार विश्वास बना करके देखिए। जो पहली बार है कृपया वो लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।